अप्लाइड मैथ क्लास 11 एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं हम लोग। प्रूव डैट एन पी एन एंड हियर आर एच एस साइड जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है और ये एन पी एन माइनस 2। तो फर्स्ट हम लोग एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम परमुटेशन का, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल डैट इज अ जीरो फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन अ जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो राइट एन फैक्टोरियल। फॉर द आर एच एस साइड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ सेम परमुटेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ब्रैकेट ले लो आप, एन फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा, नीचे आप लिखोगे एन माइनस दिस वन, एन माइनस प्लस 2 फैक्टोरियल लाइक दिस। ओके, इट्स अ n फैक्टोरियल अपॉन अ 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 एंड दिस वन इज अ 2, ये भी 2 है, ये कैंसिल हो गया, डैट इज n फैक्टोरियल। सो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए n। ओके, तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कैसे लिखोगे, आप बेसिक परमुटेशन का फॉर्मूला लगाओ। n की जगह पे हमारे पास में n प्लस 1 है। ओके, तो n प्लस 1 फैक्टोरियल राइट हियर, एंड नीचे क्या होता है आपका डिनोमिनेटर n माइनस आर। So write n plus 1 minus 3 whole bracket close, then write the factorial. Okay, here n की जगह पे n है, so write n factorial and in denominator n minus 4 out the bracket you have to put the factorial, don't inside. Okay, this way. अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। फैक्टोरियल में भी जब इस सेम होगा ऊपर नीचे तभी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आप इसे लूज करो, ओपन करो। तो ओपन कैसे हम करेंगे, इसको जैसे मैंने n प्लस 1 राइट किया, तो नेक्स्ट मेरा क्या होता है, आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम अ हियर, तो n प्लस 1 अंजलि, n प्लस 1 माइनस 1, इट्स क्लियर, फैक्टोरियल आई एम राइटिंग। जस्ट एक पीछे हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने यहीं पे स्टॉप किया बिकॉज n फैक्टोरियल आई वर हियर एंड इट कैन बी कैंसल्ड। ओके, दैट्स वाई। और यहाँ पे आप अंदर जैसे आप कैलकुलेशन करते हो वैसे ही करोगे, n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड हेयर n फैक्टोरियल एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल। ओके, केयरफुली देखो, n प्लस 1 इट्स अ n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये मैं डिटेल इसलिए इतना ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो, अदरवाइज एक दो स्टेप्स लूज में ही वो खत्म हो जाएगी। लाइक n माइनस, देखो n माइनस 4 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करती हूँ, है ना, तो n माइनस 4 और नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, n माइनस 4 माइनस 1, इट्स अ n माइनस 5 फैक्टोरियल, बट वी डोंट हैव अ n माइनस 5 फैक्टोरियल हियर। हमें इसे एक्सपेंड नहीं करना है, तो हम इसे नहीं करेंगे, यहाँ पे फैक्टोरियल लगाकर छोड़ेंगे। हम यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल को लूज करेंगे। तो आप पहले इन दोनों को कैंसिल कर लीजिए, n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल, बिकॉज ये n फैक्टोरियल जब आप यहाँ नीचे आएगा इस साइड तो कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं n प्लस 1। अब इन दोनों में आपने फ़र्क देख लिया, इसको रिड्यूस करना है हमें, तो यहाँ पे करेंगे n माइनस 2, नेक्स्ट स्टेप इज n माइनस 3, नेक्स्ट वन इज n माइनस 4 फैक्टोरियल एंड दिस साइड इज 1 अपॉन n माइनस 4 फैक्टोरियल। नाउ इट्स गोइंग टू बी कैंसल बिकॉज दिस बिकम दिस साइड ओपन, न्यूमिनेटर पे आ जाएगा ये जब ये ऊपर, तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट पार्ट हो जाता है n प्लस 1, और इन दोनों को आप इस साइड लेकर आओगे तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। नाउ ईजी टू बी सॉल्व। फर्दर हमने n प्लस 1 करना है, यहाँ पे जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x वेरिएबल के साथ करते हैं, ऐसे इंटू किया n स्क्वायर माइनस 3n, यहाँ पे ये 5n हो जाएगा प्लस 6। ओके, और भी आप इसको इस साइड लेकर जाओ, n स्क्वायर माइनस 6n एंड प्लस 5। नाउ बाय द फैक्टराइजेशन वी हैव अ n वैल्यू लाइक n स्क्वायर माइनस 3n जो हमने क्लास 10th में किया था, प्लस 5, 3 एंड सॉरी ये रॉन्ग हो रहा है, 3 एंड 2n नहीं, फैक्टराइजेशन में आप यहाँ पे लिखोगे माइनस 6n लेकर आना है ना आपको। तो यहाँ पे हम लोग ये करेंगे n और 5n, है ना। नाउ इट्स अ 6n, फैक्टराइजेशन ध्यान से करना है, टेकिंग n एज अ कॉमन, n माइनस 1 माइनस 5 इज अ कॉमन, n माइनस 1। सो वी हैव अ n की जो वैल्यू होगी यहाँ पे प्लस 1, इसको चेक कर लीजिए, n की वैल्यू 5 होगी। तो n की 1 की भी वैल्यू क्या कंसिडर कर सकते हैं, तो वो आप यहाँ पे जब चेक करोगे ना तो वैल्यू सुटेबल नहीं है, तो यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ
एंड दैट इज़ अ 5. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5p 4n एंड 6p 5n - 1. यहाँ पे ये क्या है, 5 मल्टीप्लायर है इस परमुटेशन का, और यहाँ पे 6 भी मल्टीप्लायर है. ओके, ऐसे लेंगे. इट्स नॉट अ 5p. नेक्स्ट कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, तो परमुटेशन का फॉर्मूला आप लगा लो. 5 इंटू यहाँ पे n की जगह आपका 4 है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस n फैक्टोरियल, राइट. हियर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड अ 5 माइनस n एंड इट्स बिकम अ +1 फैक्टोरियल लगाएंगे यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट आप करो यहाँ पे 5 एंड 4 फैक्टोरियल. अभी मैं कुछ भी यहाँ से ओपन नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पे लिख लेते हैं 6 5 फैक्टोरियल एंड इट्स 6 माइनस n फैक्टोरियल. ओके, फॉर्मूले में माइनस था, केयरफुली हमने माइनस किया, बट ये तो 10 हो गया हमारा, है ना. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई मोड में लिख लेना चाहिए. वो कैसे, नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों नीचे और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया, ये आपने ऊपर कर लिया. अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन पॉसिबल है वो कर लेंगे हम, ठीक है. 4 फैक्टोरियल को लूज़ नहीं करेंगे. वाई, बिकॉज 5 फैक्टोरियल को लूज़ करने से हमारे पास नेक्स्ट 4 फैक्टोरियल आएगा, है ना. तो मैं यहाँ पे 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देती हूँ मैं. 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया ना, 4 फैक्टोरियल से एंड 5 से. ये जो ओनली 1/6. ओके, इस साइड में क्या पॉसिबिलिटी है, लाइक वो करो कि 4 माइनस n माइनस 1 करते हैं हम, बिकॉज हमारी परमुटेशन की क्या है डेफिनेशंस कि वी आर गोइंग टू बी बैक 1, पीछे 1 एक जा रहे हैं. तो 4 माइनस n माइनस 1 किया हमने, इट्स 3 माइनस n फैक्टोरियल नेक्स्ट स्टेप. तो मुझे लगता है कि इसे ना करके हमें इसे करना चाहिए, बिकॉज 6 माइनस n जब आप करोगे, देखो 4 माइनस n फैक्टोरियल किया, यहाँ से हम पीछे जाएंगे, हमें नीचे वाला कट नहीं रहा, कैंसिल नहीं हो रहा. तो 6 माइनस n फैक्टोरियल को करूँगी मैं, तो 6 माइनस n को लूज किया, यहाँ पे -1 करने से 5 माइनस n आ जाता है. इसका फर्दर हम करेंगे तो 4 माइनस n फैक्टोरियल आएगा. ये कैंसिल हो गया हमारा. तो फैक्टोरियल हमारे पास सारे कैंसिल हो गए ना. ईजी टू बी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा. फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो भी आप यहाँ पे अब फर्दर आप यू कैन मतलब सॉल्व कर लोगे इसे, है ना. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 30 आ गया प्लस n², नाउ -6n एंड -11n आई थिंक सो, है ना. 6 n की वैल्यू आप यहाँ से गिफ्ट कर लो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी प्रैक्टिस के लिए रखो, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो. ओके, ठीक है. हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. देखिए, 6 कैंडिडेट आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू फिल अ सम वैकेंट पोस्ट इन एन ऑफिस, एज्यूमिंग दैट each candidate is fit for each post, determining the number of ways in which 2 post can be filled and 3 post can be filled. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे सोचने कैसे हैं आपको, इसके लिए लिया है. हमारे पास 6 कैंडिडेट को हमने इंटरव्यू के लिए कॉल किया, और सारे के सारे जो हैं वो हमारे वैकेंट पोस्ट के लिए अप्रोप्रिएट, हमें ऐसा लग रहा है दे आर अ गुड, है ना. ईच आर एप्लीकेबल और ईच कैन बी होल्ड द पोस्ट. डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 पोस्ट कैन बी फिल्ड. तो बहुत ही सिंपल है. अगर 6 पोस्ट में अगर हमें 2 पोस्ट देना है तो एक पोस्ट ये ले लो और एक पोस्ट ये लो. फर्स्ट पोस्ट कैन बी field occupied by the 6 ways because of 6 candidate, and second one because 1 is already posted, so 5, so total number of ways is 30. ओके, एंड सपोज 3 पोस्ट अगर आपको फिल्ड करने हैं तो इसमें ही एक आप आगे बढ़ा दोगे, डैट इज़ 4, बिकॉज फर्स्ट को हमने 6 में से एक को सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट पोस्ट के लिए, सेकंड के लिए 5, थर्ड के लिए 4, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 120 हो जाएंगे फॉर द सेकंड वन, एंड फॉर फर्स्ट वन इज 30. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ डिजिट 1 to 9. यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं जिसमें कि हमें 1 to 9 लेने हैं. नो डिजिट इज अ रिपीटेड. मैं यहीं पे आपके लिए कर रही हूँ. 3 डिजिट नंबर के लिए हम क्या लेंगे, वंस प्लेस लाइक दिस. आई हैव टू पुट डाउन वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस, ऐसे राइट साइड से लेंगे ना.
तो 3 डिजिट्स में आप 1 to 9 में से कोई सा भी डिजिट लोगे। तो कितने डिजिट हैं आपके पास? 1 to 9, 9 डिजिट है। ओके, तो 1th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द 9 वेज एंड 10th प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द 8 वेज एंड 100 प्लेस 7। तो 7 into 8 into 9 is our answer because no digit is a repeated. Okay, digit can be repeated. Second one is a digit can be repeated. Then now digits can be repeated. It means कि ones place, tens place and 100 place, all places में हम 9 ways से ले सकते हैं। any digit 1 to 9, any digit 1 to 9, any digit 1 to 9. So 9 into 9 into 9, 9 to the power 3, that is a 729 ways ले लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 women draw water from a 6 tap if no tap remains unused. Okay, इसको कैसे करेंगे? 6 women and a 6 taps. No taps remains unused means कि whenever one tap is used by the any 6 women, then another tap यानी second, third, fourth, fifth, sixth वो भी यूज हो रहे हो। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे आंसर देखिए आपके लाइक ये समझाने के लिए, फर्स्ट टैप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टैप। ओके, तो फर्स्ट टैप्स आपके यूज हो रहे हैं 6 वीमेन से, एनी 6। तो नेक्स्ट वाले एक वीमेन यहाँ पे बीजी हैं तो 5 वेज में होंगे, 4 वेज में होंगे, 3 वेज में होंगे, 2 वेज में, 1 वेज में। डैट इज़ अ फैक्टोरियल 6, डैट इज़ अ 720 वेज इज अवेलेबल टू फिल वाटर बाय द 6 टैप बाय द 6 वीमेन्स। ओके, सो डायरेक्टली हम इसको 6 फैक्टोरियल कर लेंगे। ओके, 7 candidates are contesting an election. In how many ways can their names be listed on the ballot paper? So there are 7 candidates and they can be listed by the factorial 7 ways. Okay, लाइक वही सेम हम करेंगे कि फर्स्ट प्लेस पे 7 कैंडिडेट में से हमने कोई सा भी लिया, फिर सेकंड हम 6 वेज से लेंगे एंड सो ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 person in how many ways can you choose a chairman? Choose a chairman and a vice chairman assuming that one cannot hold more than one position. तो यहाँ पे आपके 2 पोजीशन है, चेयरमैन के एंड वाइस चेयरमैन के। तो चेयरमैन के पोजीशंस को हम 8 वेज से लेंगे एंड वाइस चेयरमैन की पोजीशन को हम 7 वेज से लेंगे। तो 56 वेज हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, कि एक पोजीशन जब आपकी उपाई हो गई तो दूसरी पोजीशन वो होल्ड नहीं कर सकता, डेट्स वाई, है ना, कंडीशन गिवन है। सेकंड में 12 पर्सन है, हाउ मेनी वेज के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स, एजुमिनेट, ईच ऑफ 12 पर्सन कैन होल्ड एन ऑफिस एंड नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 ऑफिस। तो यहाँ पे भी आप करोगे फर्स्ट पोजीशन को 12 वेज से, फिर एक ने एक पोजीशन ले ली तो फिर बचे हुए 11 से, फिर 10 एंड इंटू 9, यही हमारा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। आज की क्लास में बस आपको यहाँ 7 के सेकंड तक करवाया, नेक्स्ट क्लास में आप 8 to 11 कंप्लीट करोगे। ओके।